प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन 70 की थीम पर बीजेपी के कार्यक्रमों का आयोजन। सेवा सप्ताह में जरूरतमंदों की सेवा कर रही बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता। राष्ट्रपति गृहमंत्री ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। आदिवासी की हत्या मामले में राज्यपाल उइके ने सीएम शिवराज को लिखा खत। उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध। सीएम ने किया जीतो कोविड सेंटर का शुभारंभ। निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। सर्वसुविधा युक्त है जीतो कोविड सेंटर। अस्पतालों की मनमानी पर लगाम। आरटीपीसीआर जांच के 1600 और रैपिड एंटीजन टेस्ट के 900 रुपए तय। ज्यादा लेने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में रोजाना बढ़ रहे कोरोना के केस। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 600 के पार। 47 दिनों में ही 580 जाने गई। 3189 नए मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज वो 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश की तमाम पार्टियों के नेता सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी बधाई दी। ने कहा कि राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी। दशकों से अपने अधिकारों से वंचित देश के गरीबों को घर, बिजली, बैंक खाता और शौचालय देना हो या उज्ज्वला योजना से गरीब माताओं के घर गैस पहुंचाकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन देना हो, यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अटूट संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने जीवन का शर्षण खपा देने वाले ऐसे महान नेताजी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा करने का अवसर मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। देश में करोड़ों लोगों के साथ मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की मैं कामना करता हूं। देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को जन्म दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। रामनाथ कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्य व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ व आनंद रखे। राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्रीराम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हुए मां भारती के को गौरव भूषित करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है और इस बेहद खास मौके को बीजेपी खास तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 से 20 सितंबर तक चलने वाले सप्ताह में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में सेवा के अलग अलग काम कर रहे हैं। चाहे वो अस्पताल में फल वितरण हो, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना हो, रक्तदान हो या फिर कोई और अन्य सामाजिक कार्य। इस देशव्यापी सेवा सप्ताह अभियान के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी संगठनात्मक इकाइयों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग सेवा गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने वृक्षारोपण का भी काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनका 70वां जन्मदिन देश में अलग अलग प्रकार से मनाया जा रहा है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के लिए हमने आह्वान किया था। मोदी जी का ये आग्रह था, केवल होर्डिंग लगाकर, केवल मिठाई बांटकर मेरा जन्मदिन नहीं मनेगा। लोगों की अलग अलग प्रकार की सेवा करते हुए वृक्षारोपण करना, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान करना, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना, फलों का वितरण करना, हॉस्पिटल में जाकर मदद कार्य करना, इस प्रकार के अलग अलग जगह पर भंडारे लगाना, अलग अलग प्रकार के सेवा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जन्मदिन केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। कल हमने 70 देशों के 70 लोगों के मैसेजेस और उनका एक वीडियो लॉन्च हमने कल किया, तो पूरा विश्व में ये मनाया जा रहा है। मोदी जी का जो रुतबा है, उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है और देश के लिए जो विकास का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है, इसलिए आम जनता उन पर खुश है और उनके जन्मदिन में पूरी जनता अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स सब लोग शामिल हो रही है। तो हमारा संदेश इतना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है और खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सारे देश के नेता है। और उनके 70वें
जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की ओर से यहाँ पर्यावरण का जो प्रोग्राम मतलब वृक्षारोपण का प्रोग्राम यहाँ रखा है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देने के लिए इधर आया हूँ। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए हैं साल 70। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए साल 70। मैं उनको देता हूँ सुगंधी अत्तर। उन्होंने जिंदगी में तोड़ दिए बहुत सारे पत्थर। उन्होंने जिंदगी में तोड़ दिए बहुत सारे पत्थर, इसलिए उन्होंने पूरे किए हैं साल 70। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं और देश का विकास उनके नेतृत्व में हो जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रूप में वो काम करते रहेंगे और भी वो मतलब 2024 में और भी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मैं उनको विश्वास देता हूं। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की गई ये सेवा सप्ताह 20 सितंबर तक चलेगा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 14 सितंबर को इसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के हर एक इकाई के कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश विदेश से शुभकामनाएं आ रही हैं। वहीं देश भर में प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन बीजेपी कार्यकर्ता धूमधाम से मना रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देर रात प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बूंदी बांटकर उन्हें बधाई दी। ओडिशा में भी कलाकार ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। और अब आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर ओडिशा से है, जहां पर आप देख सकते हैं कलाकार ने कलाकृति के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दूसरी तस्वीर दिल्ली से है, जहां पर मोदी के लड्डू बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। लोगों के चेहरे पर खासा उत्साह यहां पर देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। और बता दें आपको कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एक सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक ये सेवा सप्ताह चलेगा और तमाम उन जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी जिनको वाकई जरूरत है और उनके बीजेपी कार्यकर्ता मदद भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में एक प्रदर्शनी तैयार की है, जिसमें प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा की झलकियां दी गई हैं। लोगों के आशीर्वाद से वे लंबी उम्र वाले होंगे और उनके नेतृत्व में हम न्यू इंडिया का लक्ष्य पूरा करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्ण निष्ठा के साथ एक प्रदर्शनी यहां पर समर्पित की है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में, ताकि प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है उसकी कुछ झलकियां हम लोग इस प्रदर्शनी के माध्यम से देख पाएं। मैं इतना ही कहूंगी कि हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण में हम सब अपना छोटा सा योगदान दे पा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न सिर्फ वो दीर्घायु होंगे बल्कि देश के आशीर्वाद से भारत का एक नव निर्माण का जो संकल्प है उस संकल्प को भी हम पूरा कर पाएंगे। कोरबा में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के प्रवास पर प्रस्तावित 3 इंग्लिश मीडियम स्कूलों को शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कलेक्टर किरण कौशल से तीनों स्कूलों के लिए आधारभूत संरचनाओं, टीचिंग स्टाफ और अन्य जरूरतों की जानकारी ली। वहीं पंप हाउस के स्कूल का निरीक्षण किया और इस स्कूल में विकसित की गई सुविधाओं और उनसे पढ़ाई के लिए बने सकारात्मक माहौल की प्रमुख सचिव ने प्रशंसा की। प्रमुख सचिव ने स्कूलों की सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए अब तक किए गए इंतजामों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देखा। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत कुंदन कुमार, नगर निगम के आयुक्त एस जयवर्धन और डीओ सतीश पांडे भी मौजूद रहे। बस्तर कलेक्टर बंसल ने लालबाग क्षेत्र में स्थित सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया स्मारक स्थल में आयोजित अभियंता दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को जयंती को नमन करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी इंजीनियरों को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियंता दिवस मनाना जरूरी है ताकि इंजीनियरों को अपने कार्यों के लिए गर्व की भावना दी जा सके। कार्यक्रम में कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि वह स्वयं इंजीनियर छात्र है। साथ ही जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक झा और सीईओ इंद्रजीत चतुरवाल भी इंजीनियरिंग छात्र रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित अधिकारियों ने सर विश्वेश्वरैया की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। जब अंत होगा तब इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती आएगी कि ये कोविड केयर सेंटर है। कल वो कोविड केयर सेंटर है, परसों अस्पताल होगा।
ये अगर हम आधी रात को नहीं कर पाएंगे इंजीनियर होने के नाते, तो कई लोगों की नहीं ले पा रहे हैं। और कई बार मैं देखता हूँ कि जो आर्किटेक्ट हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं कामों को दिखाने में। तो फिर हमारा काम सिर्फ मेजरमेंट बुक भरना नहीं है। हम बलौदाबाजार जिला के कसडोल नगर के उचित मूल्य की दुकान से हितग्राहियों को खराब चना वितरण किया गया। इस पूरे मामले में दुकान के सेल्समैन और समिति प्रबंधक का भी कहना है कि स्टॉक में 16 क्विंटल चना है, जिसे हितग्राहियों को निःशुल्क 1 किलो वितरण करना है, लेकिन बोरियों को खोलने से पता चल रहा है कि चना खराब है। बावजूद खराब चने हितग्राहियों को वितरित किए जा रहे हैं, क्योंकि समिति को शिकायत के बाद भी इसे वापस नहीं लिया गया। मजबूरी में इस चने को हितग्राहियों को वितरित किया जा रहा है। आखिर ऐसे चना जिसे लोग खा ना सके और जैसे तैसे खा भी लेते हैं तो बीमार होना भी तय है। ऐसे में चने की वितरित कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आप देख रहे हैं सर, उसी किस्म से चना आ रहे हैं, अब उसी को दे रहे हैं हितग्राहियों को। आप मानते हैं इस चीज को कि चना जो आया है बांटने के लिए लोगों को लिए, वो चना सही नहीं है? दब से तो खराब नहीं है सर, वैसे मीडियम है। तो नहीं की थी सर मैं। कितना स्टॉक में चना आया था आपके पास? 16 क्विंटल आया था सर। तो कितना भी उसमें से आप वितरित कर चुके हैं? ऐसे 4 साढ़े 4 क्विंटल हो गए सर। बेटी को ऐसे तो बताते हैं कि इस तरह से आए हैं और उसी को दे रहे हैं करके संतुष्टि करते हैं उनको। कितने वार्डों में यहाँ ले जाते हैं वार्डवासी? इसमें 5 आते हैं सर, 1 2 3 और 11-12 वार्ड आते हैं। तुम ये देखना भाई, वो तो गाय जानवर भी खाए के लायक नहीं है। देना है तो साफ देती, सामान ला कोई भी देना है तो, नहीं देना है तो मत देती। कब दे रही सो चना ला? अभी ला के 3-4 रोज हो गए। 3-4 दिन हो गए। हाँ, 3-4-5 रोज पहले के लाने हैं। तो पूरा चना ला देख के कब बोलेगा कि खराब है चना? अब बोले हैं ना खराब है करके, ये तो जानवर भी खाए के लायक नहीं है करके, तो ले जाओ ना इसे, होलसेल से मैंने दे दी है। कौन सा सेल्समैन? राजेंद्र कुमार केवट, चाटीपाली वाला। हाँ, तो मोतरा सोसाइटी में भी है पदस्थ। पूरा पानी पर होकर वो बुकिया गया था। बोले थे शनिवार को गए थे हम लोग, तो बोले तो वैसे आया तो वैसे ही दे रहे हैं बोले हैं। कितना किलो चना दिया गया था? वो करीबन 1-1.5 किलो है चना, और सभी जने बोले हैं, अकेले नहीं पूरा। कौन सी सोसाइटी में गया था चना खरीदने के लिए आप लोग? सहकारी बैंक के बाजू में है, राजन के अमृत करके सही समय ने वो दिया है वो। अच्छा, और कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ कम से कम 10, 15, 20 लोग थे। सबको वैसे चना दिया? जी, वैसे ही दिए हैं। इसकी शिकायत कहीं की आप लोगों ने? उसी को ही बोले तो वैसे आए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बोले हैं। जांजगीर के कलेक्टर यशवंत कुमार और जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं दी। कलेक्टर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों से चर्चा कर राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आयोजित हो रही गतिविधियों की जानकारी ली। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सुपोषण के प्रति जन जागरूकता के लिए राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का आयोजन किया जा रहा है और इस माह के दौरान पोषण रथ गांव-गांव पहुंचकर लोगों को सुपोषण का महत्व समझाएंगे। ऑडियो एवं पोस्टर के माध्यम से पोषण और स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे। पोषण माह के दौरान बच्चे के पहले 1000 दिवस में सही पोषण के महत्व को संदेश गांव-गांव तक समझाया जा रहा है। साथ ही पोषण माह के निर्धारित कार्यक्रम के तहत एनीमिया, डायरिया, स्वच्छता तथा पौष्टिक आहार, साफ सफाई पर आधारित संदेशों का प्रचार प्रसार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जा रहा है। आज से जिले में सुपोषण जागरूकता रथ प्रारंभ किया गया है, जो सभी ब्लॉक्स में होते हुए जागरूकता फैलाएगी। इसमें सुपोषण युक्त होने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों के लिए अनाउंस करेंगे, वो जागरूकता फैलाएंगे। साथ ही बाल विवाह करने के क्या क्या नुकसान हैं, बाल विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी जागरूकता फैलाया जाएगा और ये पूरे ज़िले में रथ भ्रमण करेंगे ताकि सभी लोगों को जागरूकता मिले। रायगढ़ के कोतरा रोड में सामने आई जमीन के नामांतरण व बंटवारे की फर्जीवाड़े के मामले की गूंज राजस्व मंडल तक पहुंच गई है। मंडल ने मामले की जांच शुरू कर दी। फर्जीवाड़े की जांच के लिए राजस्व मंडल के अध्यक्ष सीके खैतान बुधवार को रायगढ़ पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान एसडीएम कार्यालय में 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक दस्तावेजों की जाँच की। हालांकि इस दौरान मीडिया को कोसों दूर रखा गया। सूत्रों ने बताया कि कोतरा रोड इलाके के प्राइम लोकेशन में स्थित एक जमीन के नामांतरण को लेकर
मनीराम विरुद्ध नटवर बेरीवाल के इस मामले की सुनवाई तहसील कोर्ट में हुई थी। वहीं तहसील न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दूसरे पक्ष ने एसडीएम न्यायालय की अपील की। वहीं मामले में राजस्व मंडल ने पीड़ित की शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए जांच शुरू की है। जांच पूरी होते तक राजस्व मंडल ने एसडीएम आयोग की उर्वशा को पद से पृथक करने का निर्देश जिला व कलेक्टर को दिया। हालांकि उन्होंने इस संबंध में मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। चूंकि एसडीएम के द्वारा एक ही दिन में कई आदेश पारित किए गए, जिससे जल्दबाजी दिख रही है, ऐसे में मामला संदिग्ध मानते हुए जांच की जा रही। प्रकरण था जिसमें एसडीएम के द्वारा आदेश पारित किया गया था, इसके बारे में जांच करने के लिए साहब आए थे। तो अभी उन्होंने जो प्रारंभिक जो जांच वगैरह अपनी करके और अपने एक व्यक्ति को ढूंढा है हमारे ऑफिस से, वो थोड़ा बाकी जो कुछ केसेज और जांच कर रहे हैं। जांजगीर चांपा अकलतरा जनपद पंचायत के पदस्थ उप अभियंता सुमित कुमार व उनके निजी सहयोगी राजकुमार रात्रे बिलासपुर एंटी करप्शन की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अकलतरा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोड़पाड़ पूर्व सरपंच के पति राजेश कुमार कोसले ने बिलासपुर एसीबी से शिकायत की थी। उनके पति पूर्व पंचायत के कार्यकाल के दौरान मोड़पाड़ की सरपंच थी। पंचायत में होने वाले कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट बनवाने के लिए जनपद पंचायत अकलतरा के पदस्थ उप अभियंता सुमित राजपूत 40,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थी है राजेश कुमार ढोसले, जिनकी पत्नी जो है ग्राम मुड़पार की पूर्व की सरपंच थी। पंचायत के कामकाजों को लेकर मूल्यांकन रिपोर्ट के एवज में आरईएस के सब इंजीनियर सुमित राजपूत के द्वारा जो है 40,000 रुपये की मांग की गई। प्रार्थी के द्वारा एसीबी बिलासपुर को शिकायत की गई। शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर जो है प्रार्थी और आरोपी के बीच में रिश्वत की रकम 40,000 के एवज में 20,000 रुपये दिए जाने पर सहमति तय हुई। मतलब दोनों को रंगे हाथ पकड़ा गया और दोनों आरोपियों के खिलाफ में जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो कार्रवाई करके न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबर बेमेतरा से है, जहां कोरोना ने सभी पूजा पाठ पर ग्रहण लगा दिया है। बता दें कि कोरोना काल की वजह से बाजार की रौनक फीकी पड़ गई है और वहीं मूर्तिकार मायूस है, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण विश्वकर्मा पूजा पर भी इसका असर पड़ा है। बता दें कि आज विश्वकर्मा पूजा है, लेकिन बाजार में कहीं भी रौनक नहीं दिखी, जिसके चलते मूर्तिकार मायूस दिखे। मूर्तिकार दुर्गेश साहू का कहना है कि इससे पहले जब विश्वकर्मा पूजा हुआ करती थी तो वक्त नहीं मिलता था कि हम बैठकर सही से खाना खा सके, लेकिन इस बार अब तक मात्र 10 लोगों ने ही ऑर्डर दिया, जबकि हम लोग 25 मूर्ति बना चुके हैं। बेमेतरा जिले में करीब 50 से ज्यादा छोटी बड़ी पंडाल का निर्माण किया जाता था, लेकिन इस बार पंडाल की बात तो दूर, लोग पूजा भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2 वक्त की रोटी कैसे मिले, इसको लेकर मूर्तिकार भी परेशान। नहीं मिलते, लेकिन कोरोना वायरस के कारण बहुत साहू बोल रहा हूँ। विश्वकर्मा का मूर्ति जी हम लोग बनाए थे पिछले साल 25 ठो, इस साल भी 25 बनाए। इसमें 10 मूर्ति बिका हुआ है, पूरा मूर्ति बच गया। वो लॉकडाउन के कारण मूर्ति को नहीं रख सका है। बढ़ती कोरोना महामारी के बीच महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बाकी बोगरा का दौरा किया और यहां की बढ़ती अनियमितता तथा लचर व्यवस्था को देखते हुए खुद संज्ञान लिया और उन्होंने स्वयं लचर व्यवस्था को व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए एसईसीएल प्रशासन एवं अपने अंतर्गत आने वाली सारी रुकी हुई कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन जनता को दिया। जनता की ओर से बढ़ती कोरोना महामारी में बढ़ती जा रही लापरवाही को भी लोगों ने उनके सामने रखा। इसके जवाब में उन्होंने शासन की ओर से हो रही गलती की जाँच एवं उसमें पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी 2 दिन उन्होंने सब ट्रेनिंग लिया और क्या क्या उनको जिम्मेदारी दी गई उसका वो लोग निरंतर पालन कर रहे हैं। सर जो अभी सफाई कर्मी उनका जो कोरोना टेस्ट हो रहा है, सर कई जगह ऐसा भी कि पूरे स्टाफ का टेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ लोगों का टेस्ट हो रहा है। मतलब स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही भी सामने नहीं, टेस्ट तो पूरा हो रहा है। निगम की तरफ से भी देखेंगे और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी हर वार्ड ऑफिसों में, वार्ड ऑफिस में और जोन कार्यालयों में भी वो टेस्ट की व्यवस्था की गई है। मुनादी पहले से करा दिया जाता है और उस क्षेत्र के लोगों को हमारे सब साथी लोग भी जानकारी देते हैं
जिसको थोड़ी बहुत अगर कोई लक्षण दिखाई पड़ते तो अपने से जाके भी टेस्ट कराता है। तो उसमें निगम का अमला और स्वास्थ्य विभाग पूरा तरह से लगा हुआ है। लॉकडाउन में फीस वसूली में निजी स्कूलों की मनमानी एवं आर्थिक शोषण के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए पालकों ने पूर्व घोषणा अनुसार संकेतात्मक शव यात्रा निकाली। सनालिया चौक से रेलवे उप कॉम्प्लेक्स निकली शव यात्रा। कोविड-19 के नियमों का पालन कर मास्क लगाकर शामिल हुए। कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों एसोसिएशन के आह्वान पर आयोजित अभिभावकों का 1 दिवसीय ऑनलाइन क्लास बहिष्कार आंदोलन पूर्णतः सफल रहा। एक तरफ कोरोना संकट के कारण आर्थिक कठिनाइयां झेल रहे माता पिता जो कि फीस वसूली के लिए निजी स्कूलों की ओर से जबरदस्ती एवं धमकियों से नाराज हैं, वही दूसरी ओर हजारों की संख्या में विपालक भी हैं जो शासन के गाइडलाइन के विपरीत मनमानी ट्यूशन फीस थोपे जाने से आक्रोशित हैं। मापदंड है, जिला राज्य शिक्षा सचिव है, उनके द्वारा 2016 में यह निर्धारित किया गया था कि ट्यूशन फीस कैसे निर्धारित होगा प्राइवेट स्कूलों का। इस नियम का पालन कोरबा जिले में नहीं किया गया। सारे निजी स्कूल सीबीएसई के स्कूल मनमर्जी तरीके से फीस आरोपित कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से पालकों को लूटा जा रहा है। इसी अवैध वही खिलाफ हमने कई बार प्रशासन को, शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन किया था कि इस मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाएं। हम ट्यूशन फीस देना चाहते हैं, लेकिन राज्य शासन ने क्या ट्यूशन फीस निर्धारित किया उसकी जानकारी न तो स्कूल दे रहे हैं, न ही शिक्षा अधिकारी दे रहे हैं। रायगढ़ जिले के जुलाछू के साले में इन दिनों महिलाएं बेहद परेशान हैं। मनमानी और लापरवाही आम बात है। हॉस्पिटल की दुर्दशा की तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती है, लेकिन एक गंभीर समस्या सामने आई। सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हॉस्पिटल के मनमानी रवैया और दुर्दशा का हाल बताया। दरअसल महिलाओं को कहना है कि जब वो जिला चिकित्सालय प्रसव के लिए जाती है तब वहां के डॉक्टर और नर्स उन्हें मना कर देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ प्रसव नहीं कराया जाएगा। हॉस्पिटल के डॉक्टर एवं नर्स बाकायदा प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लेकर वहां प्रसव कराने के लिए भेज देते हैं। महिलाओं ने सभी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि जल्द से जल्द इस विषय में कार्रवाई कर लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।